Good morning, class. How are you? Fine, students. Students, today we'll discuss our new chapter. That's name is Air and Water. हम एयर एंड वाटर चैप्टर डिस्कस करेंगे. मुझे उम्मीद है आप सभी ने अपना पीरियडिक टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा. आपका सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट था. अब हम अपना एयर चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सॉरी, एयर एंड वाटर चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आप ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो एयर और वाटर के बिना रह सकते हैं. दे कैन से दैट कि मैम वी कैन लिव विदाउट एयर एंड वाटर. एनीवन? नो. इट मीन्स नो वन कैन लिव विदाउट एयर एंड वाटर. एवरी ह्यूमन बीइंग्स, एवरी एनिमल्स, एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर एंड एयर फॉर सर्वाइवल. कि सभी एनिमल्स को, सभी ऑर्गेनिजम्स को एयर एंड वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए. बिल्कुल सिंपल बात है, ये भूलने वाली बातें नहीं होती. उनको एयर एंड वाटर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड अब इनके लिए हम बात करते हैं एयर एंड वाटर के केस में बेटा कि एयर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर. व्हाट इज एयर? एयर क्या होती है बेटा? मैं आप कहते हो मैम एयर हमारे चारों साइड प्रेजेंट है और जिनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, हम ब्रीथिंग कर पाते हैं. ठीक है. एंड वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पज में यूज करते हैं, हम पीने के लिए यूज करते हैं. तो बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है. बट अब आप सीनियर क्लासेस में हैं तो आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है. एयर हमारी क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में हमारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, काफी गैसेस का एयर मिक्सचर है. ठीक है. तो इन एयर केस you can write here air is a mixture of gases. It is a okay. एयर क्या आपकी मिक्सचर ऑफ गैसेस है. इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इन विच आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस किस तरह से आपका क्या क्या गैसेस प्रेजेंट होती हैं. मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में कराना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए पाई चार्ट आता है बेटा. इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये सेंटर है, यहां से लेके इट मींस कि आपके पूरे कंप्लीट अर्थ के ऊपर इतने परसेंटेज, कितना परसेंटेज हो गया ये? 78% क्या होती है आपकी? नाइट्रोजन. क्या होती है आपकी? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है. और यहां से ये वाला कितना परसेंटेज है बेटा? 21% आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है. रिमेनिंग 1% आपके पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है. आर्गन होती है. ठीक है. हीलियम होती है. ओजोन होती है, एक्सेट्रा. इस तरह से आपके जो वेरियस टाइप ऑफ गैसेस होती है वो आपके 1% पे परसेंट होती है. बट 78% ऑफ एयर आपके एटमोस्फियर की 8% ऑफ एयर आपकी क्या है बेटा? नाइट्रोजन है. मैक्सिमम अमाउंट एयर के अंदर आपकी प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन है. फिर आपकी ऑक्सीजन आती है, फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं इसमें. वाटर वेपर्स, स्मोक, डस्ट, एक्सेट्रा, ये आपके पार्टिकल्स भी एयर में क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट होते हैं. ओके. बट मैं यहां से कहती हूँ बेटा एयर के लिए पहले बात कर रहे थे हम. एयर के हम कंपोजिशन कर रहे हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मोक, डस्ट, वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट. ओके. बट अभी मैंने एक वर्ड बोला था एटमोस्फियर. क्या बोला था बेटा? एक वर्ड एटमोस्फियर. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एटमोस्फियर? In junior classes, you already discussed the word atmosphere. बेटा एटमोस्फियर आपका क्या होता है? आपका एयर है, चारों साइड आपके एक ब्लैंकेट बना रखा है ना उन्होंने कि आपके अराउंड क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है. और उस एयर की जो आपका ब्लैंकेट है उसी को क्या कहते हो आप? एटमोस्फियर कहते हो. क्या कहते हो आप उसको? एटमोस्फियर कहते हो. ठीक है. तो आप यहाँ पे कह सकते हो द ब्लैंकेट ऑफ एयर, the blanket of air around us is called atmosphere. ठीक है. अराउंड अस कह दो, अराउंड द अर्थ.
अब हम गैसेस पे आते हैं बेटा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन की व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन, तो आप कहते हो कि नाइट्रोजन आपके एयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होने वाली गैस है। ठीक है, ये कैसी होती है? इनर्ट होती है बेटा। ये क्या होती है? इनर्ट नेचर की, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, नाइट्रोजन आपके वैसे किसी यूज में नहीं आती, बट आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। प्लांट्स क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। प्लांट्स टेक नाइट्रोजन। कहां से लेते हैं? फ्रॉम फर्टिलाइजर्स या फ्रॉम सोइल। कहां से लेते हैं? आपके सोइल से लेते हैं। बट ह्यूमन बींग्स है, जो आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम, कहां से लेते हैं? वो मीट से। ठीक है, एनिमल से वो क्या लेते हैं? आपके नाइट्रोजन लेते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन आपको क्या है? एक गैस है जो आपको लिविंग बींग्स के लिए डायरेक्टली यूज नहीं होता, वो इनडायरेक्टली आपको उनको यूज करते हैं। नाइट्रोजन आपके फायर को सपोर्ट नहीं करती है, डज नॉट सपोर्ट फायर। ठीक है, डज नॉट सपोर्ट टू फायर। ये नहीं है कि जैसे ऑक्सीजन आपकी सपोर्ट करती है उस तरह से नाइट्रोजन सपोर्ट करे। नाइट्रोजन फायर की सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, बट ये है कि अगर इसकी एब्सेंस नहीं होगी, ये वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी, तो छोटी आग है वो भी क्या लेगी बेटा? एक बहुत बड़ी फायर का रूप ले लेगी। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन, absence of nitrogen can absence of nitrogen make even a small fire uncontrollable। क्या करता है? एक छोटी से छोटी आग को भी क्या करता है? एब्सेंस नाइट्रोजन की उसको अनकंट्रोलेबल बना देता है। सिंपल है बेटा। सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तो बात ही आपको पता है। ऑक्सीजन आपके डायरेक्टली प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। वी कांट थिंक टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो हम जीने के लिए हम सोच भी नहीं सकते। ऑक्सीजन की वजह से हमारी लाइफ का क्या है बेटा? एक बेस बना हुआ है कि हम कंफर्टेबल होके हम सोच सकते हैं कि वी कैन सर्वाइव। ऑक्सीजन क्या होती है? सपोर्टर होता है। क्या होता है आपका? सपोर्टर ऑफ फायर। फायर में क्या होता है? सपोर्टर होता है। अगर आपकी कहीं पे भी फायर कैच होती है, अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर कैच नहीं होगी। विदाउट ऑक्सीजन फायर कैच कभी नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होती है? आपकी फायर कैच करती है। फिर आपका आता है अदर गैसेस। तो बेटा अदर गैसेस आपकी क्या थी? ये थी आपकी 1%। तो इसके अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का आपने यूज देखा है। ये कहाँ आपके यूज होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। कहाँ यूज होती है? आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होती है। आर्गन, हीलियम, ओजोन, वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट। ये आपके क्या है बेटा? वेरियस पार्टिकल्स है। ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये भी कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। और कहाँ यूज होती है? सेकंड, फायर एक्सटिंग्विशन में। कहाँ यूज होती है? फायर एक्सटिंग्विशन। आप स्कूल में आते हैं बेटा, आपने काफी टाइम देखा होगा कि आपके प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर क्या है? एक रेड सिलेंडर है जो वॉल से क्या हैंग है। वो रेड सिलेंडर आपको क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला होता है। और उस सिलेंडर के अंदर गैस कौन से प्रेजेंट होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रेजेंट होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हो कि आपका जो आर्गन है, आर्गन कहाँ फिल की जाती है बेटा? इलेक्ट्रिक बल्ब में। अब आपके पास एलईडी बल्ब आ गए बेटा। पहले आपके पास जो येलो लाइट वाले बल्ब होते थे, उन बल्ब के अंदर आपकी क्या गैस फिल होती थी बेटा? आर्गन फिल होती थी। ठीक है, ये आपके यूजेस है इन गैसेस के, एयर के गैसेस के यूजेस है। बिल्कुल सिंपल है, आपको करना है। अब आपका टॉपिक आएगा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कि आपने एटमॉस्फेयर को कितने पार्ट्स में स्प्लिट किया है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या था बेटा आपका? द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आप उनको अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हो। आपको पता है एटमॉस्फेयर आपका हेल्ड है, आपकी जो चारों साइड एनवायरनमेंट में गैसेस प्रेजेंट है, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। किसकी वजह से प्रेजेंट होती है? आपकी ग्रेविटी की वजह से प्रेजेंट होती है। अर्थ हमेशा क्या करती है? उन गैसेस को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है, और वो गैसेस आपके एयर है वो आपकी अर्थ से क्या है? कनेक्टेड है। अदरवाइज ग्रेविटी नहीं होती तो वहां पे एयर भी नहीं होती। जैसे मून है, मून पे ग्रेविटी बहुत कम है तो वहां पे एयर भी नहीं है। ठीक है, वहां पे सर्वाइवल भी आपका पोजिशन पॉसिबल नहीं है। कहता है कि एटमॉस्फेयर को आप कितने डिवाइड्स में, कितने लेयर्स में डिवाइड करते हो? आप 5 लेयर्स में डिवाइड करते हो। इस तरह से डिवाइड करते हो। आपको स्क्रीन पे आपका डायग्राम दिखाया हुआ है, या मैं आपको यहाँ पे पहले बना ही देती हूँ।
ये क्या है बेटा, आपकी अर्थ है, ये क्या आपकी अर्थ है। अर्थ के ऊपर आपने इस तरह से इसको कैटेगराइज किया कि आपने कि फर्स्ट लेयर बनाई, फिर आपने क्या बनाई सेकंड लेयर, फिर आपने क्या बनाई थर्ड लेयर, फिर आपने फोर्थ लेयर, और फिर उसके बाद आपने क्या बनाई फिफ्थ लेयर। ठीक है, इस तरह से आपने इसको क्या किया 5 लेयर्स में डिवाइड किया, जिनके नाम बेटा इस तरह से ही हैं आपके। स्ट्रेटोस्फीयर आपका सबसे पहले, आपके ट्रोपोस्फीयर आपको क्या आता है ट्रोपोस्फीयर, फर्स्ट स्फीयर इज योर ट्रोपोस्फीयर, सेकंड इज योर स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड आपका मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इस तरह से क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर 5 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है। आपके आइनोस्फीयर को बेटा यहाँ पे एक सेकंड नाम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे आपके नाम दे रखा है थर्मोस्फीयर। आइनोस्फीयर आपके सीनियर क्लासेस में आके नाम बनेगा थर्मोस्फीयर। ठीक है, इस तरह से आपकी अर्थ है, अर्थ का क्या किया आपने एटमॉस्फेयर को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है बेटा, आपका सबसे फर्स्ट लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की सबसे फर्स्ट लेयर आपकी क्या है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर आपकी किसमें हेल्प करती है, जितने भी आपके वेदर रिलेटेड चेंजमेंट होते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, इट ऑल ड्यू टू द ट्रोपोस्फेयर। किसमें होते हैं बेटा, वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। आपके एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, वो किसमें होता है, आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बात के लिए कि ये आपका क्या है ट्रोपोस्फेयर, आपके वेदर रिलेटेड सभी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको ट्रोपोस्फेयर देता है। सेकंड है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है बेटा, आपका सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी क्या प्रेजेंट होती है बेटा, एक तो आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है आपकी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है, आपके अर्थ के चारों साइड एक ब्लैंकेट है बेटा गैसेस का, उस गैस का नाम क्या है ओजोन। गैस का नाम क्या है ओजोन। आपको ये पता होना चाहिए कि सन है आपका, सन से क्या होती है यूवी रेडिएशंस आती है। ठीक है, सन इमिट्स यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दैट इज द रीजन फॉर स्किन कैंसर। आपको किसका रीजन है, स्किन कैंसर का रीजन है। तो ओजोन लेयर उन यूवी रेडिएशन को अर्थ तक आने से रोक लेती है। किस तरह से रोकती है, अगर हम यहाँ पे डायग्राम बना के देखें कि ये हमारी अर्थ है, इसके चारों साइड क्या है बेटा ओजोन लेयर है। सन से लाइट आती है, जो यूवी रेडिएशन होती है वो क्या करता है वापस भेज देता है। ठीक है, आपके अर्थ तक नहीं आने देता। ये क्या था बेटा, आपका ओजोन लेयर का वर्क था। तो जो ओजोन लेयर है कहाँ प्रेजेंट है, आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। 1 मार्क क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर इट कि ओजोन लेयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही आपके जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं आपके, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह आप कहते हो ना, एयरक्राफ्ट है आपके, वो क्या होते हैं आपके फ्लाई कर पाते हैं इजिली। ओजोन लेयर होती है, यही आपका क्या है स्ट्रेटोस्फीयर का वर्क है कि ओजोन लेयर है। सेकंड इसमें क्या थे एयरक्राफ्ट आपके क्या होते हैं इजिली क्या करते हैं आपके फ्लाई करते हैं, उड़ पाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर कंप्लीट हुआ। थर्ड आता है आपका मेसोस्फीयर। बेटा मेसोस्फीयर कौन सी लेयर है, ये हमारी क्या थी फर्स्ट लेयर है, ये हमारी क्या है सेकंड, और ये हमारी क्या है आपकी थर्ड, ये फोर्थ, और ये हमारी फिफ्थ लेयर आएगी। सिंपल है कि मेसोस्फीयर आपकी क्या है थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। कि यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा आपका मेट्रोइड्स। क्या वर्ड आता है आपका मेट्रोइड्स। यहीं पे हम कर देते हैं नोट। ठीक है, आपका एक वर्ड आता है मेट्रोइड्स। तो बेटा मेट्रोइड्स इसमें आपका वर्ड आता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, मे भी आपने कभी नाम ना सुना हो, मैं आपको बता देती हूँ। आपका मेट्रोइड्स कहाँ से बनता है बेटा, एस्ट्रॉइड से बनता है। कहाँ से बनता है आपका एस्ट्रॉइड से बनता है। ओके, एस्ट्रॉइड मींस आप ये कहते हैं हम प्लैनेट से हम सन के अराउंड क्या करते हैं हम रिवॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से काफी आपके रॉक्स होती है, ठीक है, रॉक्स होती है वो भी क्या करती है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और किसी भी रीजन से वो अपनी ऑर्बिट से क्या हो जाती है बेटा डिस्प्लेस हो जाती है, तो वो अर्थ की साइड क्या आने लगती है मूव करने लगती है। तो आपका जो मीजोस्फीयर है, मीजोस्फीयर के अंदर ही जब वो रॉक आती है एस्ट्रॉइड आता है,
तो उसका नाम क्या बनता है बेटा, मेट्रोइड्स। क्या बोला है उनको, मेट्रोइड्स। क्योंकि जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो क्या होने लग जाते हैं बेटा, रॉक्स आपकी फ्रिक्शन की वजह से इवोपरेट हो जाती है, उड़ जाती है, कह सकते हो आपको जल जाती है, सारी सारी बर्न हो जाती है। मेट्रोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं कंप्लीटली इन द मेसोस्फीयर। कहाँ बर्न हो जाते हैं, आपके मेसोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं। अदरवाइज अगर ये मेट्रोइड्स है ये आपके अर्थ तक पहुंच गया तो आपके अर्थ के ऊपर क्या बना देगा बेटा, एक क्रेटर, एक होल क्रिएट कर लेगा, जिससे अगर जिस जगह पे जाके गिरेगा बेटा ये आपका, अब मान के चलिए इतनी स्पीड से कोई भी आपका बड़ा रॉक है वो आपकी साइड आता है तो आपका जो पूरा का पूरा एक सिटी है, शहर है, एक टाउन है, वो क्या होगा, बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैनी पीपल्स की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मेट्रोइड्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल कर लेता है, मेसोस्फीयर क्या कर लेता है, उनको कंट्रोल कर लेता है, वो अर्थ से क्रैश होने से उनको बचा लेता है। सिंपल है मेट्रोइड्स का भी। फोर्थ है बेटा आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर आप क्या होती है, फोर्थ आपकी लेयर होती है। इसके अंदर आपका क्या होता है, स्पेस शटल, स्पेस शटल्स होते हैं बेटा। आप कह सकते हो कि आपके जितने भी आपके स्पेसशिप्स होते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष वाले आप जो कहते हैं ना स्पेसशिप्स होते हैं सैटेलाइट्स टाइप में, वो आपको कहाँ मिलते हैं, आपको थर्मोस्फेयर में उनका यूज होता है। और एक्सोस्फेयर आपकी क्या है, फिफ्थ लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर। और ये लेयर आपकी कैसी होती है, वेरी थिन लेयर, ये बहुत पतली लेयर होती है, ठीक है। वैसे तो ये लेयर्स आपकी किलोमीटर्स तक है, काफी किलोमीटर्स तक लंबी लेयर है आपकी। फिर इस वजह से आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर ने आपकी क्या क्या हेल्प की, अर्थ को किससे बचाया बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर ने। एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो आपको सन की हार्मफुल रेडिएशंस होती है, यूवी रेडिएशंस होती है, उनको आप तक नहीं पहुंचने देती, ठीक है। सेकेंड, आपका एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस हैं, अर्थ तक इतना हॉट टेम्परेचर सन का नहीं आ पाता, वो हॉटनेस होती है सन की, वहीं पे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थर्ड आपको कहता है कि आपका जो मेसोस्फीयर है वो आपको मेट्रोइड से बचाता है, मेट्रोइड्स के अटैक से बचाता है। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो कि आपका एटमॉस्फेयर क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक था आपका, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए इतने टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। आप अपने एटमॉस्फेयर तक के टॉपिक में आप कंप्लीट क्या करेंगे, रीड करेंगे बुक से चैप्टर, और लाइव क्लास डिस्कशन में आप मुझे मिलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।